नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल ओनली सेट प्रैक्टिस। दोस्तों, वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया हूं, उसके लिए आप सबसे मैं क्षमा चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था, बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी गले को लेकर के, तो इसलिए आप सभी के लिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब से मैं आप सभी के लिए डेली बेस पर जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होने वाले हैं उसका वीडियो आज से प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, अभी भी थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम है, तो आप इसको मैनेज कीजिएगा और वीडियो में अंत तक से बने रहिएगा। और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए नए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर के जुड़ जाएं, ताकि जितने भी प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कराऊं तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों आज हम लोग पिछले 12 मॉडल सेट और 2 प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हम लोग कर चुके हैं। और आज हम लोग इस एडुटेरिया के 15 नंबर के सेट को करने वाले हैं, जो कि बिहार दरोगा परीक्षा दिनांक 11/3/2018 के प्रीवियस ईयर के पेपर के रूप में है। इसको आज हम लोग करने वाले हैं और यह लास्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, जिससे आप सभी को ये जानने में मदद मिले कि वास्तव में आप सभी से बीपीएसएससी क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं और बारी बारी से सभी प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, क्या कह रहा है? सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य शैली है वो किस राज्य की है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी असम राज्य की। ठीक है दोस्तों, असम राज्य की। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए बलारपुर में, ऑप्शन बी सिंदरी में, ऑप्शन सी वेलागाला में, ऑप्शन डी राजमुंदरी में। तो दोस्तों, दूसरे नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी सिंदरी में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? सिंदरी में भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। अब देखिए दोस्तों, तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है? ऑप्शन ए उस तत्व की परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, ऑप्शन बी उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, ऑप्शन सी उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो, या फिर ऑप्शन डी उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो। तो दोस्तों, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो तीसरे नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए एंड ई। ठीक है दोस्तों, ए एंड डी होगा। ठीक है दोस्तों, यानी उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? ऑप्शन ए गुरु अंगद देव, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी गुरु नानक या फिर ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए गुरु अंगद देव ने। ठीक है दोस्तों, गुरु अंगद देव ने। अब देखिए दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न पर। निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए हिमालय से निकलने वाली नदियां ब्रह्मासी नदियां है। तर्क आर हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, इनमें से आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो आपका ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है और आर गलत है, या फिर ऑप्शन डी ए गलत है और आर सही है। तो दोस्तों, इनमें से जो हमारा वक्तव्य जो सही है वो है आपका ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12 नदियाँ है और हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय में स्थित है, यानी कि आर जो है ए की पुष्टि करता है। इसलिए सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? ऑप्शन ए 4 राज्य, ऑप्शन बी 6 राज्य, ऑप्शन सी 9 राज्य या फिर ऑप्शन डी 12 राज्य। तो दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए
4 राज्य, ठीक है दोस्तों, टोटल 4 राज्यों में। अब हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत की प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए कृषि ऋण, ऑप्शन बी खेती की गतिविधियां, ऑप्शन सी सहकारी उपभोक्ता या फिर ऑप्शन डी कृषि विपणन। तो दोस्तों 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए कृषि ऋण, ठीक है दोस्तों, कृषि ऋण। अब हम चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। निमो बाजुगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी कोयना, ऑप्शन सी काराकन, ऑप्शन डी पेरियार। तो दोस्तों 8वें का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए सिंधु नदी पर, ठीक है दोस्तों। निमो बाजुगो नामक जो बांध है वो कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों? तो सिंधु नदी पर। चलिए अब हम चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? ऑप्शन ए केवल मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, ऑप्शन बी केवल मुद्रा के मूल्य में गिरावट, ऑप्शन सी केवल वस्तु के मूल्य में वृद्धि या फिर ऑप्शन डी मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। तो दोस्तों 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से अभिप्रेरित है, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए दलित मुक्ति मोर्चा, ऑप्शन बी समता सैनिक दल, ऑप्शन सी स्वतंत्र मजदूर संघ या फिर ऑप्शन डी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए दलित मुक्ति मोर्चा, ठीक है दोस्तों, जो कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, दलित मुक्ति मोर्चा। चलिए अब हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन सी केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए या फिर ऑप्शन डी केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। तो दोस्तों 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों 12 नंबर के प्रश्न की ओर। ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए ओजोन परत में छेद, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल में ओजोन परत का कम होना, ऑप्शन सी समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना या फिर ऑप्शन डी समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई अधिक होना। तो दोस्तों इनमें से वो कौन सा ऑप्शन सही है जो ओजोन छेद से तात्पर्य है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना ओजोन छेद से तात्पर्य है। अब हम चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर, ऑप्शन बी 22 अक्टूबर, ऑप्शन सी 21 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 22 नवंबर। तो दोस्तों इनमें से वो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए 24 अक्टूबर को, ठीक है दोस्तों, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों 14 नंबर प्रश्न सुमिलित करना है, ठीक है दोस्तों। तो एक तरफ आपका सूची 1 है जिसमें बाघ आरक्षित क्षेत्र दिया हुआ है और दूसरी तरफ सूची 2 है, इनमें आपको राज्यों का नाम मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इनमें से आपको बताना है कि वो कौन सा सूची सही सुमिलित है। ऑप्शन को देख लीजिए, ठीक है दोस्तों, वीडियो को रोक करके आप लोग भी गेस कीजिएगा और हम लोग इसका डायरेक्ट उत्तर को जानेंगे। तो दोस्तों 14 का जो हमारा सही उत्तर है जो कि सही सुमिलित है वो है ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी यानी ए का 4 यानी इंद्रावती जो बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है दोस्तों। पेरियार जो है दोस्तों बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है दोस्तों? तो केरल में, ठीक है दोस्तों।
और सिमलीपाल बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा। बांदीपुर कर्नाटक होगा। ठीक है दोस्तों, बांदीपुर बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है दोस्तों? तो कर्नाटक में, इसलिए सही उत्तर होगा आपका आपका ऑप्शन सी। अब देखिए दोस्तों 15 नंबर प्रश्न की ओर। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों की विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? ऑप्शन ए ग्रेविमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर या फिर ऑप्शन डी हिप्सोमीटर। तो दोस्तों 15वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोमीटर से, यानी हाइड्रोमीटर ऐसा संयंत्र है जो तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। अब चलिए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न भी सूची से संबंधित है और इसमें आपको सही सुमिलित करना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को रोक करके आप लोग भी सुमिलित कीजिएगा और सबसे पहले अपने उत्तर का गेस कीजिएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं। एक तरफ आपका दिया है उद्योग सूची 1 में और सूची 2 में अवस्थिति। इनमें से जो हमारा सही सुमिलित है दोस्तों 16 नंबर प्रश्न का, वो है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए यानी रेलवे उपकरण उद्योग कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो भिलाई में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? भिलाई में। मोटर वाहन जबलपुर, मोटर वाहन जबलपुर। पोत निर्माण कोची में। ठीक है दोस्तों, कोची में। और साइकिल होगा लुधियाना। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ये सही उत्तर होगा। अब हम चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। ऑप्शन ए मुक्त नाइट्रोजन में, ऑप्शन बी यूरिया में, ऑप्शन सी अमोनिया में या फिर ऑप्शन डी प्रोटीन में। तो दोस्तों 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, मुक्त नाइट्रोजन में। ठीक है दोस्तों, मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। हवा में परागगण को कहते हैं। ऑप्शन ए स्वयुग्मन, ऑप्शन बी कीट परागगण, ऑप्शन सी वायु परागगण या फिर ऑप्शन डी पक्षी परागगण। तो दोस्तों 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी वायु परागगण। ठीक है दोस्तों, हवा में परागगण को क्या कहते हैं दोस्तों? वायु परागगण। अब हम चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए राष्ट्रीय कौशल विकास समिति, ऑप्शन बी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी दिल्ली पुलिस। तो दोस्तों 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी दिल्ली पुलिस। ठीक है दोस्तों, दिल्ली पुलिस। अब हम चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर या फिर ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों 20 का सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। तेल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? ऑप्शन ए उबालना, ऑप्शन बी निस्यंदन, ऑप्शन सी क्लोरीनीकरण या फिर ऑप्शन डी पराबैंगनी विकिरण। तो दोस्तों 21 का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी निस्यंदन। ठीक है दोस्तों, निस्यंदन। अब हम चलते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। NSDL का पूरा नाम है। ऑप्शन ए नेशनल सेफ्टी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ऑप्शन बी नेशनल सिक्योरिटी डेवलपमेंट लिमिटेड या फिर ऑप्शन सी नेचुरल सेफ्टी डेवलपमेंट लिमिटेड या फिर ऑप्शन डी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो दोस्तों 22 का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, जो कि NSDL का पूरा नाम है। अब हम चलते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन बी एस्टिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी मैले
मैलेइक अम्ल। तो दोस्तों 23 का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए, फॉर्मिक अम्ल। अब हम चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न हस्तियों में कौन रंगकर्मी है? एक, नसरुद्दीन शाह। दो, गिरीश कर्नाड। तीन, डॉली ठाकुर। चार, मकरंद देशपांडे। तो दोस्तों इनमें से हस्तियों का नाम बताना है जो रंगकर्मी है। तो दोस्तों 24 का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है दोस्तों, यानी कि नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर और मकरंद देशपांडे, जो कि चारों के चारों हस्तियां रंगकर्मी हैं। अब हम चलते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए, पिरोटन द्वीप। ऑप्शन बी, रामेश्वरम। ऑप्शन सी, गंगा सागर द्वीप। या फिर ऑप्शन डी, पोर्ट ब्लेयर। तो दोस्तों 25 का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अवस्थित है। अब हम चलते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? ऑप्शन ए, नियत अनुपात। ऑप्शन बी, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। ऑप्शन सी, गुणित अनुपात। या फिर ऑप्शन डी, संवेग संरक्षण। तो दोस्तों 26 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। अब हम चलते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए, केन्या। ऑप्शन बी, मैक्सिको। ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। या फिर ऑप्शन डी, ब्राजील। तो दोस्तों इनमें से वो कौन सा देश है जिससे भूमध्य रेखा नहीं होकर गुजरती है? तो 27 का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, मैक्सिको से। ठीक है दोस्तों, मैक्सिको से। चलिए अब हम चलते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? ऑप्शन ए, 16 अगस्त 1945। ऑप्शन बी, 26 अगस्त 1945। ऑप्शन सी, 8 अगस्त 1945। या फिर ऑप्शन डी, 6 अगस्त 1945। तो दोस्तों 28 का जो हमारा सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन डी, 6 अगस्त 1945 में विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा हुई थी। चलिए अब हम चलते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? ऑप्शन ए, सामान्य दवाओं के मूल्य निर्धारण से। ऑप्शन बी, सरकार के बजट से। ऑप्शन सी, कर एवं लेखांकन से। या फिर ऑप्शन डी, एक खाते से दूसरे खाते में पैसे का हस्तांतरण करने से। तो दोस्तों 29 का जो हमारा सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, कर एवं लेखांकन से। ठीक है, जो जो कि हस्तांतरण मूल्य से संबंधित है। चलिए अब हम चलते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी, बिहार। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। या फिर ऑप्शन डी, राजस्थान। तो दोस्तों 30 का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है। चलिए अब हम चलते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए, प्राकृत। ऑप्शन बी, पाली। ऑप्शन सी, मगधी। या फिर ऑप्शन डी, संस्कृत। तो दोस्तों 31 का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, पाली भाषा। ठीक है दोस्तों, कौन सी भाषा? पाली भाषा। अब हम चलते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 12 जनवरी। ऑप्शन बी, 1 अप्रैल। ऑप्शन सी, 1 मई। या फिर ऑप्शन डी, 1 दिसंबर। तो दोस्तों 32 का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय के विभाग है? ऑप्शन ए, रक्षा विभाग। ऑप्शन बी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ऑप्शन सी, रक्षा उत्पादन विभाग। या फिर ऑप्शन डी, रक्षा वित्त विभाग। तो दोस्तों इनमें से जो आपका सही कूट होगा वो होगा 33 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों,
ऑप्शन बी जो कि रक्षा विभाग का, रक्षा मंत्रालय का विभाग है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए रक्षा विभाग, बी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और सी होगा रक्षा उत्पादन विभाग। ठीक है दोस्तों, यानी तीनों के तीनों। अब हम चलते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नई कूटनीतिक केंद्र यानी डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी कोची, ऑप्शन सी हैदराबाद या फिर ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो दोस्तों 34 का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए चेन्नई में। ठीक है दोस्तों, जो कि बांग्लादेश द्वारा कूटनीतिक केंद्र यानी डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए सैयद शाहिद हकीम, ऑप्शन बी अनवर अली, ऑप्शन सी रॉबिन सिंह या फिर ऑप्शन डी नारायण दास। तो दोस्तों 35 का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए सैयद शाहिद हकीम को। ठीक है दोस्तों, किनको दोस्तों? सैयद शाहिद हकीम को फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। ऑप्शन ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन द्वारा या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो द्वारा। तो दोस्तों 36 का जो हमारा सही उत्तर है वह ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? तो 1911 में। ठीक है दोस्तों, और बंगाल विभाजन कब किया गया था? 1900, ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा, 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय। ठीक है दोस्तों, किसके समय में बंगाल विभाजन किया गया था? लॉर्ड कर्जन के समय में। और इस विभाजन को रद्द कब किया गया? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी भास्कर 2, ऑप्शन सी स्प्राइटस, ऑप्शन डी इनसेट आई ए। तो दोस्तों 37 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी स्प्राइटस। ठीक है दोस्तों, जो कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व का सबसे छोटे अंतरिक्ष यान है स्प्राइटस। चलिए दोस्तों 38 नंबर प्रश्न की ओर। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों 38 का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी द्वारा। ठीक है दोस्तों, किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी द्वारा भारत में पहली बार वार्षिक आय को अनुमानित किया गया था। अब हम चलते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राजीव गांधी को, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान को, ऑप्शन सी लियाकत अली खान को, ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया को। तो दोस्तों फ्रंटियर गांधी किनको नाम से जाना जाता है? तो 39 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता है। अब चलिए दोस्तों 40 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए 39वां, ऑप्शन बी 40वां, ऑप्शन सी 42वां या फिर ऑप्शन डी 44वां। तो दोस्तों 40 का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, जो कि भारत के राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा संविधान संशोधन दोस्तों? तो 44वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। अब हम चलते हैं 41 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों 41 नंबर प्रश्न भी सूची से संबंधित है और इसमें आपको सही कूट का प्रयोग करते हुए बताना है कि कौन सा सूची सही सुमिलित है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक उसी प्रकार से वीडियो को रोकिए और अनुमान लगाइए। हम प्रश्न को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि प्रश्न हम लोगों को अच्छे से दिखाई दे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग इसका डायरेक्ट उत्तर को जानेंगे। देखिए दोस्तों सूची 1 में आपका वैधानिक प्रावधान है और सूची 2 में स्रोत है उसका। ठीक है दोस्तों,
तो 41 का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, जो कि सही सुमेलित है, यानी मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान, अमेरिका का अधिकार पत्र से। ठीक है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आयरिश संविधान से यानी आयरलैंड के संविधान से, संसदीय सरकार ब्रिटिश संविधान से, और लास्ट हो गया केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से। ठीक है दोस्तों, जो कि ऐसे सम्मिलित है। अब हम चलते हैं 42 नंबर प्रश्न की ओर। किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए राजीव महर्षि, ऑप्शन बी विवेक शर्मा, ऑप्शन सी सुरेश नारायण, या फिर ऑप्शन डी नरेश अय्यर। तो दोस्तों 42 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए राजीव महर्षि को। ठीक है दोस्तों, किनको? राजीव महर्षि को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। अब देखिए दोस्तों 43 नंबर प्रश्न की ओर। सर्किरिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? ऑप्शन ए भारत पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन भारत, या फिर ऑप्शन डी भारत बांग्लादेश। तो दोस्तों 43 का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए भारत पाकिस्तान के बीच सर्किरिक विवाद है। देखिए दोस्तों 44 नंबर प्रश्न की ओर। अब क्या कह रहा है, किस देश ने वर्ष 2050 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, या फिर ऑप्शन डी जापान। दोस्तों इसका हम लोग डायरेक्ट डिस्कशन को पढ़ेंगे और आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने और पेरिस समझौते के प्रति प्रतिबद्धता को मूर्त रूप देने के लिए फ्रांस की सरकार ने वर्ष 2040 तक देश के पेट्रोल एवं डीजल कारों की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की घोषणा 2017 में की। फ्रांस 2050 तक कार्बन तटस्थ बनने की योजना बना रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी फ्रांस। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 45 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया? ऑप्शन ए आरंभ, ऑप्शन बी सड़क, ऑप्शन सी आभार, या फिर ऑप्शन डी वाहन। तो दोस्तों 45 का जो हमारा सही उत्तर है वो है आरंभ ऐप। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऐप? आरंभ ऐप। अब हम चलते हैं 46 नंबर प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, या फिर ऑप्शन डी जम्मू एवं कश्मीर। तो दोस्तों 46 का जो हमारा सही उत्तर है वो ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल को। ठीक है दोस्तों, यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है पश्चिम बंगाल को। चलिए अब हम चलते हैं 47 नंबर प्रश्न की ओर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन ए सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, ऑप्शन डी ANFAI। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो हमारा सही उत्तर है 47 का वो है ऑप्शन बी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी किया जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं 48 नंबर प्रश्न की ओर। नांगल किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए तेल परिशोधन, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी उर्वरक, या फिर ऑप्शन डी पेनिसिलिन उद्योग। तो दोस्तों 48 का जो हमारा सही उत्तर है वो ऑप्शन सी उर्वरक के लिए। ठीक है दोस्तों, नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो उर्वरक के लिए। अब हम चलते हैं 49 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों 49 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी सिक्किम, या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। तो दोस्तों 49 का जो हमारा सही उत्तर है वो तमिलनाडु राज्य में। ठीक है दोस्तों, इन राज्यों में से तमिलनाडु राज्यों में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 50 नंबर प्रश्न की ओर। लूसी
दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोटक किसमें है? ऑप्शन ए मेडागास्कर में, ऑप्शन बी मालदीव में, ऑप्शन सी मॉरिशस में या फिर ऑप्शन डी इंडोनेशिया में। तो दोस्तों 50 का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी इंडोनेशिया में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? इंडोनेशिया में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोटक है लूसी। कहाँ पर दोस्तों? इंडोनेशिया में। अब देखिए दोस्तों 51 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? ऑप्शन ए स्त्री शिक्षा, ऑप्शन बी विधवा पुनर्विवाह, ऑप्शन सी लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना या फिर ऑप्शन डी अस्पृश्यता की समाप्ति। तो दोस्तों इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी अस्पृश्यता की समाप्ति, जो कि प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। अब देखिए दोस्तों 52 नंबर प्रश्न की ओर। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभार यानी शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा है? ऑप्शन ए कांडला बंदरगाह, ऑप्शन बी मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन सी कोलकाता बंदरगाह या फिर ऑप्शन डी पारादीप बंदरगाह। तो दोस्तों पहला शिपमेंट कहाँ पर पहुंचा? तो पारादीप बंदरगाह पर। ठीक है दोस्तों, यानी आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पारादीप बंदरगाह। अब चलिए दोस्तों 53 नंबर प्रश्न की ओर। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन ए 13वें, ऑप्शन बी 14वें, ऑप्शन सी 15वें या फिर ऑप्शन डी 16वें। तो दोस्तों 53 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी 14वें। ठीक है दोस्तों, 14वें रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। और 15वें बनी है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है दोस्तों, 15वें बनी है द्रौपदी मुर्मू, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम चलते हैं 54 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों 54 नंबर प्रश्न सूची से संबंधित है। सूची 1 में दिया है आपका सिंधु सभ्यता और सूची 2 में दिया है स्थिति। ठीक है दोस्तों, इनमें से आपको बताना है कौन सा सूची सही सुमिलित है। प्रश्न को हम लोग थोड़ा छोटा करेंगे ताकि आप सभी को प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। ठीक है दोस्तों, और डायरेक्ट इसका हम लोग उत्तर को जानेंगे। तो दोस्तों 54 का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जो कि सही सुमिलित है। ठीक है दोस्तों, यानी लोथल जो है सिंधु सभ्यता वो किस राज्य से स्थित है दोस्तों? तो लोथल आपका होगा गुजरात से, रोपड़ पंजाब से, राखीगढ़ी हरियाणा से और कालीबंगा राजस्थान से। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 55 नंबर प्रश्न की ओर। भारत के संविधान की उद्देश्य की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन ए उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, कथन बी उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, कथन सी उद्देशिका स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो दोस्तों इनमें से जो हमारा सही कथन है वो है 55 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए बी सी। ठीक है दोस्तों, यानी तीनों के तीनों आपका सही कथन है। ठीक है दोस्तों, यानी उद्देशिका स्वयं न्यायालयों में परिवर्तनीय नहीं है, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। और तीसरा हो गया आपका दोस्तों उद्देशिका स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। चलिए अब हम चलते हैं 56 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? कथन ए पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पादन या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नई तरीके से करना है के लिए प्रदान किया जाता है। कथन बी पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है। कथन सी वह अनंत समय के लिए किया जाता है। कथन डी पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वह यह निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कौन इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों 56 का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, वहाँ अनंत समय के लिए किया जाता है। चलिए अब हम चलते हैं 57 नंबर प्रश्न की ओर।
ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है? ऑप्शन ए तिब्बत चीन म्यांमार से, ऑप्शन बी भूटान नेपाल एवं भारत से, ऑप्शन सी चीन भारत एवं बांग्लादेश से, ऑप्शन डी भारत बांग्लादेश एवं म्यांमार से। तो दोस्तों 57 का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी चीन भारत एवं बांग्लादेश से, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। चलिए अब हम चलते हैं 58 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ताइवान, ऑप्शन सी बर्मा या फिर ऑप्शन डी भूटान। तो दोस्तों इनमें से वो कौन सा देश है जो भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो 58 का जो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी ताइवान। ठीक है दोस्तों, कौन सा देश? ताइवान। बाकी ये तीनों के तीनों देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। अब हम चलते हैं 59 नंबर प्रश्न की ओर। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑप्शन ए अहमद अब्दुल अजीज, ऑप्शन बी इरिन बोकोवा, ऑप्शन सी अल कवारी, ऑप्शन डी आंद्रे अंजोले। तो दोस्तों 59 का हमारा सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी आंद्रे अंजोले। ठीक है दोस्तों, कौन है दोस्तों? आंद्रे अंजोले। इसका दोस्तों आप लोग गूगल कर लीजिएगा इस प्रश्न का। अब देखिए दोस्तों 60 नंबर प्रश्न की ओर। किस राजनीतिक ने द कोलिएशन ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन सी हामिद अंसारी या फिर ऑप्शन डी वेंकैया नायडू। तो दोस्तों 60 का जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रणब मुखर्जी। ठीक है दोस्तों, द कोलिएशन ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखे हैं प्रणब मुखर्जी जी। चलिए अब हम चलते हैं 61 नंबर प्रश्न की ओर। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन ए इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। कथन बी लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हराने की संभावना काफ़ी होती है। कथन सी प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। तो इनमें से जो हमारा कथन सही है दोस्तों वो है ऑप्शन ए केवल ए एवं सी। ठीक है दोस्तों, केवल ए एवं सी कथन सही है, यानी इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। अब हम चलते हैं 62 नंबर प्रश्न की ओर। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाएं, ऑप्शन बी किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाएं, ऑप्शन सी किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं, ऑप्शन डी किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं। तो दोस्तों 62 का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्षों में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाएं। अब देखिए दोस्तों 63 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी एसडीआर की पेटिका में आती है? ए यूएस डॉलर, बी जापानी येन, सी ब्रिटिश पाउंड, डी चाइनीज रिनमेंबी और ई आपका हो गया यूरो। तो दोस्तों इनमें से जो हमारा सही उत्तर है 63 का ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, यानी कि यूएस डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रिनमेंबी और ई आपका हो गया यूरो, जो कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी एसडीआर की पेटिका में आती है। इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 64 नंबर प्रश्न की ओर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट है? ऑप्शन ए सुंदरवन, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी पूर्वी घाट या फिर ऑप्शन डी गंगा के मैदान। तो दोस्तों 64 का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। ठीक है दोस्तों, जो कि हॉट स्पॉट है। चलिए अब हम चलते हैं 65 नंबर प्रश्न की ओर। कौन सा विटामिन रक्त का थाका बनाने के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए विटामिन ए,
ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन के या फिर ऑप्शन डी विटामिन सी। तो दोस्तों 65 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी विटामिन के, जो कि रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। अब हम चलते हैं 66 नंबर प्रश्न की ओर। गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाले मृदा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पांसु मृदा, ऑप्शन बी दोमट मृदा, ऑप्शन सी बलुई मृदा या फिर ऑप्शन डी लोएस मृदा। तो दोस्तों 66 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी लोएस मृदा। ठीक है दोस्तों, कौन सी मृदा? लोएस मृदा। चलिए अब हम चलते हैं 67 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। कथन ए 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। कथन बी तक्षशिला के राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। कथन सी सिकंदर की मृत्यु 332 बीसी में हुई। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो आइए दोस्तों देखते हैं सही उत्तर को। तो 67 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी केवल ए और बी। ठीक है दोस्तों, केवल ए और बी कथन सही है, यानी कि 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है दोस्तों, और बी आपका हो गया तक्षशिला के राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केवल ए और बी। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 68 नंबर प्रश्न की ओर। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए डेविस ग्रोसमैन, ऑप्शन बी रामचंद्र गुहा, ऑप्शन सी प्रोफेसर यशपाल या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड डेविस। तो दोस्तों 68 का जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रामचंद्र गुहा। ठीक है दोस्तों, जो कि इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता है। कौन है दोस्तों? रामचंद्र गुहा। चलिए अब हम चलते हैं 69 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इन टेंजिबल कल्चर हेरिटेज में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए रमन, ऑप्शन बी संकीर्तन, ऑप्शन सी बिहू या फिर ऑप्शन डी योगा। तो दोस्तों 69 का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी बिहू। ठीक है दोस्तों, जो कि यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में शामिल नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं 70 नंबर प्रश्न की ओर। 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी डी सावरकर, ऑप्शन सी अश्विनी कुमार दत्ता या फिर ऑप्शन डी जतिन दास। तो दोस्तों 70 का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए भगत सिंह के द्वारा 1926 ईस्वी में नौजवान सभा यानी नौजवान भारत सभा बनाई गई थी। चलिए अब हम चलते हैं 71 नंबर प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को खाली स्थान के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ऑप्शन ए विकास के लिए सतत पर्यटन, ऑप्शन बी दलहन उत्पादन, ऑप्शन सी प्रकाश एवं प्रकाश आधारित तकनीकी या फिर ऑप्शन डी मिट्टी। तो दोस्तों 71 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए विकास के लिए सतत पर्यटन। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों 72 नंबर प्रश्न की ओर। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी अल बुरूनी, ऑप्शन सी दारा शिको या फिर ऑप्शन डी इनायत खान। तो दोस्तों किताब उल हिंद पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो अल बुरूनी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? अल बुरूनी के द्वारा किताब उल हिंद लिखा गया है, इसलिए सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं 73 नंबर प्रश्न की ओर। फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? ऑप्शन ए इक्विटास लघु वित्त बैंक, ऑप्शन बी उज्जीवन लघु वित्त बैंक, ऑप्शन सी
जाना लघु वित्त बैंक या फिर ऑप्शन डी सूर्योदय लघु वित्त बैंक। तो दोस्तों 73 का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए इक्विटास लघु वित्त बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है फरवरी 2017 में। चलिए अब हम चलते हैं 74 नंबर प्रश्न की ओर। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए उपभोक्ता, ऑप्शन बी निःशेषणीय स्रोत, ऑप्शन सी सामाजिक साम्य, ऑप्शन डी अंतर पैंडीय साम्य। तो दोस्तों 74 का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी निःशेषणीय स्रोत। ठीक है दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा क्या? निःशेषणीय स्रोत। चलिए अब हम चलते हैं 75 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, इसमें आपको सही सुमिलित करना है। ठीक है दोस्तों, एक तरफ आपका आश्रम दिया हुआ है और एक तरफ आयु। तो दोस्तों इसमें जो हमारा 75 का जो सही सुमिलित है वो है ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, यानी सभी सुमिलित हैं सामने सामने। ब्रह्मचार्य जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास 75 से 100 वर्ष। अब हम चलते हैं 76 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों 76 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन ए संपीड़ित वायु, ऑप्शन बी स्प्रिंग, ऑप्शन सी बैटरी या फिर ऑप्शन डी संधारित्र। तो दोस्तों 76 का जो हमारा सही है वो है ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा सही है, यानी ए बी सी डी, यानी चारों के चारों आपका सही उत्तर होगा। संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी और संधारित्र। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इन चारों की। चलिए अब हम चलते हैं 77 नंबर प्रश्न की ओर। ब्लू चिप कंपनी क्या है? ऑप्शन ए ऐसी कंपनी जो मत्स्य उद्योग से जुड़ी है, ऑप्शन बी अधिक जोखिम भरे स्टार्टअप, ऑप्शन सी ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, ऑप्शन डी एक कंपनी जो मेमोरी कार्ड का निर्माण करती है। तो दोस्तों 77 का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। देखिए दोस्तों 78 नंबर प्रश्न की ओर। राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए हेनरी मुनरो, ऑप्शन बी थॉमस मुनरो, ऑप्शन सी डेविड रिकार्डो, ऑप्शन डी माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। तो दोस्तों 78 का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी थॉमस मुनरो के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 79 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? ऑप्शन ए पेरी पेरिडोटाइट, ऑप्शन बी गिरनाइट, ऑप्शन सी कोमाटाइट, ऑप्शन डी सेल। तो दोस्तों 79 का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी सेल। ठीक है दोस्तों, जो कि आग्नेय चट्टान नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं 80 नंबर प्रश्न की ओर। महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो दोस्तों 80 का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी 2017 आईसीसी महिला विश्व कप किसने जीता है? दोस्तों इंग्लैंड ने। अब देखिए दोस्तों 81 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन ए कागज का जलना, ऑप्शन बी नरम लोहे का चुंबकीय होना, ऑप्शन सी जल में शक्कर का घुलना या फिर ऑप्शन डी जल में बर्फ के घरों का बनना। तो दोस्तों 81 का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए कागज का जलना, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए अब हम चलते हैं 82 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा जीबीपीएस तकनीक के आधारित अंतः समुद्री संचार प्रणाली आरंभ किया है? ऑप्शन ए रो
सैटम, ऑप्शन बी अरेवा, ऑप्शन सी टाटा या फिर ऑप्शन डी रिलायंस। तो दोस्तों 82 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी रिलायंस। ठीक है दोस्तों, रिलायंस ने जीबीपीएस तकनीकी आधारित अंतर समुद्री संचार प्रणाली आरंभ किया है। किस कंपनी ने दोस्तों? रिलायंस ने, जो कि विश्व का सबसे लंबा जीबीपीएस तकनीक है। चलिए अब हम चलते हैं 83 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री कार्यालय, ऑप्शन बी सांसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी नीति आयोग। तो दोस्तों 83 का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री कार्यालय। ठीक है दोस्तों, जो कि राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं 84 नंबर प्रश्न की ओर। कौन से आईआईटी संस्थान में एमबीबीएस पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना है? ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी खड़गपुर या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। तो दोस्तों 84 का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी खड़गपुर में। ठीक है दोस्तों, खड़गपुर आईआईटी संस्थान में एमबीबीएस पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना है। चलिए अब हम चलते हैं 85 नंबर प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी कंबोडिया, ऑप्शन सी जापान या फिर ऑप्शन डी चीन। तो दोस्तों 85 का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कंबोडिया में। ठीक है दोस्तों, कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर परिसर स्थित है। चलिए अब हम चलते हैं 86 नंबर प्रश्न की ओर। हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी ब्यास या फिर ऑप्शन डी रावी। तो दोस्तों 86 का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रावी नदी पर। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तो रावी नदी पर। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं 87 नंबर प्रश्न की ओर। KNO3 रासायनिक सूत्र है सिल्वर नाइट्रेट का, ऑप्शन बी सिल्वर क्लोराइड का, ऑप्शन सी सिल्वर डाइऑक्साइड का या फिर ऑप्शन डी पोटेशियम नाइट्रेट का। तो दोस्तों 87 का हमारा सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी पोटेशियम नाइट्रेट का। KNO3 रासायनिक सूत्र है किसका दोस्तों? पोटेशियम नाइट्रेट का। अब चलिए दोस्तों 88 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए सैंडलवुड आंशिक मूल परजीवी, ऑप्शन बी ड्रोसेरा परजीवी, ऑप्शन सी नेपैथेस मांसाहारी, ऑप्शन डी फंगस स्वयंपोषी। तो दोस्तों इनमें से जो हमारा सही नहीं है वो है ऑप्शन बी एंड डी। ठीक है दोस्तों, बी एंड डी सही सम्मिलित नहीं है, ड्रोसेरा परजीवी और फंगस स्वयंपोषी। दोस्तों हम चलते हैं 89 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों 89 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है? ऑप्शन ए सल्फर के ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या फिर ऑप्शन डी धुआं। तो दोस्तों 89 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, जो कि गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं 90 नंबर प्रश्न की ओर। किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्ग नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों 90 का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हरियाणा। ठीक है दोस्तों, हरियाणा राज्य ने ऑपरेशन दुर्ग नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है। अब हम चलते हैं 91 नंबर प्रश्न की ओर। सुनहरा चावल यानी गोल्डन राइस है ऑप्शन ए चीन की पीली नदी के तट पर उगाई गई चावल की एक किस्म, ऑप्शन बी लंबे समय के उपरांत पीली आभा वाले चावल, ऑप्शन सी एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जिन तत्व उपलब्ध हैं, ऑप्शन डी चावल की एक जंगली किस्म जिसमें पीले रंग के दाने होते हैं। तो दोस्तों 91 का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें
कैरोटीन के लिए जिन तत्व उपलब्ध हैं। अब देखिए दोस्तों 92 नंबर प्रश्न की ओर, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए हसमुख आधिया, ऑप्शन बी अरविंद पनगाड़िया, ऑप्शन सी राजीव कुमार या फिर ऑप्शन डी राजीव शुक्ला। तो देखिए दोस्तों ये प्रश्न करेंट अफेयर से है, तो इसको आप लोग गूगल कर लीजिएगा कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, और इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी राजीव कुमार। चलिए अब हम चलते हैं 93 नंबर प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। ऑप्शन ए माघ, ऑप्शन बी भाद्रपद, ऑप्शन सी कार्तिक या फिर ऑप्शन डी चैत्र। तो दोस्तों 93 का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चैत्र। अब हम चलते हैं 94 नंबर प्रश्न की ओर। मानव रक्त में पीएच साधारणतः कितना होता है? ऑप्शन ए 4.5 से 5.5, ऑप्शन बी 5.5 से 6.5, ऑप्शन सी 7.5 से 8.0 या फिर ऑप्शन डी 8.5 से 9.0। तो दोस्तों 94 का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 7.5 से 8.0 तक। ठीक है दोस्तों, कितना होता है 7.5 से 8.0। अब देखिए दोस्तों 95 नंबर प्रश्न की ओर। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सुषमा स्वराज, ऑप्शन बी अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन सी अरुंधति रॉय या फिर ऑप्शन डी रघुराम राजन। तो दोस्तों 95 का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रघुराम राजन। ठीक है दोस्तों, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व पुस्तक के रचयिता कौन है दोस्तों? रघुराम राजन। चलिए अब हम चलते हैं 96 नंबर प्रश्न की ओर। जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, ऑप्शन बी ब्याज दर घटा देना चाहिए या फिर ऑप्शन सी सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना चाहिए। तो दोस्तों इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है 96 का ऑप्शन ए, केवल एक सही है। ठीक है दोस्तों, केवल एक सही है, प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। अब देखिए दोस्तों 97 नंबर प्रश्न की ओर। तेज क्या है? ऑप्शन ए टिकट बुकिंग ऐप, ऑप्शन बी डिजिटल पेमेंट ऐप, ऑप्शन सी ट्रेन स्टेटस ट्रैकिंग ऐप या फिर ऑप्शन डी भारतीय ऐप। तो दोस्तों 97 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी डिजिटल पेमेंट ऐप है तेज। ठीक है दोस्तों, तेज क्या है? तो एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। अब हम चलते हैं 98 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन चंगेज खान का समकालीन था? ऑप्शन ए सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन बी सुल्तान सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी या फिर ऑप्शन डी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों 98 का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि चंगेज खान का समकालीन था। चलिए अब हम चलते हैं 99 नंबर प्रश्न की ओर। NAFTA के सदस्य हैं। ऑप्शन ए यूएस कनाडा और मैक्सिको, ऑप्शन बी यूएस कनाडा और भारत, ऑप्शन सी यूएस कनाडा और जापान या फिर ऑप्शन डी यूएस यूके और भारत। तो दोस्तों NFTA के सदस्य कौन है दोस्तों? तो दोस्तों 99 का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यूएस कनाडा और मैक्सिको। ठीक है दोस्तों, कौन है? यूएस कनाडा और मैक्सिको, NAFTA। चलिए अब हम चलते हैं 100 नंबर प्रश्न की ओर। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो दोस्तों सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है। किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? तो अनुच्छेद 21। तो चलिए दोस्तों आपका ये सेट खत्म हुआ, आज से कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगले सेट लाने वाले हैं जल्द ही, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए और वीडियो को अंत तक देखिए। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।